नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से संबंधित जितनी चीजें हैं, चाहे ज्वार भाटा कैसे बनता है, क्या होता है, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण होता है, जब निर्माण होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हाँ ज्वार भाटा कहाँ किस स्थिति का है, या फिर इससे संबंधित जितने प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल का पूरा इतिहास कंप्लीट कर लिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें, और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि ज्वार भाटा का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट कर लें, आसानी से समझ सकें। समझने में ये रहता है कि आप उसको कभी भी एक बार भी अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। केवल रटने से ये रहता है कि आप एक समय बाद चीजें भूल जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ज्वार भाटा होता क्या है। ज्वार भाटा जो है ये एक प्राकृतिक घटना है जो कि समुद्र में उसके उतार चढ़ाव को दर्शाती है। समुद्र के जल स्तर के उतार चढ़ाव को ये हमेशा दर्शाता है। समुद्री क्षेत्रों में बनता है, खुद से बनता है, ये मानव निर्मित नहीं होता है, प्राकृतिक घटना है। जब समुद्र का स्तर बढ़कर उच्चतम लेवल पर पहुंच जाता है, यानी समुद्र का जल स्तर जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, तो इसे ज्वार कहते हैं, यानी हाई टाइड। और जब जल स्तर घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंचता है तब इसे भाटा कहते हैं, मतलब लो टाइड। समुद्र की स्थितियों से समझिए आप, जैसे ये है, अब ये तरंगें ऐसे बनती चली गई, ये ज्वार जो है ऐसे बनता चला गया, ये उच्चतम लेवल पर अपने पहुंच गया, तो इसको हम क्या बोले, ज्वार बोल दिए। जब ये अपने न्यूनतम स्तर पर, यानी ये स्थितियों में अगर है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाटा बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे ज्वार और भाटा में क्या अंतर होता है। यानी जब तरंग सीधी स्थिति यानी निम्न स्तर पर है तो भाटा है, और जब तरंग उच्च स्तर पर है तो ज्वार है। ये इसकी पहचान है, मेन पहचान इसकी यही है। बाकी समझते हैं कि इसकी परिस्थितियां क्या बनती हैं। इसमें जो है चंद्रमा और सूर्य, इनके गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य रोल होता है। इनके बनने में चंद्रमा और सूर्य का मुख्य रोल होता है। सूर्य भी ज्वार भाटा पर प्रभाव डालता है, उसका प्रभाव चंद्रमा की तुलना में कम होता है, मतलब चंद्रमा का प्रभाव हमेशा ज्वार भाटा बनने में ज्यादा होता है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समझो इस चीज को, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, यही तो स्थितियां बनेंगी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध कब होंगे, अमावस्या और पूर्णिमा को, तब उच्च ज्वार आता है। यह परीक्षा में आपकी पूछा गया है कि उच्च ज्वार कब आता है, यदि बृहत ज्वार कब आता है, तब जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं। अब क्या है, जब सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 डिग्री कोण पर हो, यह होता है अष्टमी और त्रयोदशी को, तब ज्वार की ऊंचाई कम होती है, जिसे नीप ज्वार कहते हैं, यानी निम्न स्तर का ये रहता है। जैसे ये बृहत है तो ये निम्न स्तर का है। ये कब होता है, सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 डिग्री पर होते हैं, अष्टमी और त्रयोदशी को, अमावस्या और पूर्णिमा को। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी तिथियों के हिसाब से, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और त्रयोदशी। और ये क्या है, एक सीध मतलब 180 अंश के कोण पर, और ये 90 अंश के कोण पर बनेगा। इसके बाद आता है ज्वार भाटा के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है। जैसे बृहत ज्वार पहला है जो हमने अभी समझा था, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में है तो ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, और यह पूर्णिमा और अमावस्या के समय में आता है। इसके बाद आता है नीप, ये भी अभी हमने समझा था। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के साथ जो है 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तब ज्वार की ऊंचाई कम होती है, यह अष्टमी और त्रयोदशी को आता है। ये हो गए दो प्रकार। फिर आता है दैनिक ज्वार। इसका मतलब होता है जब एक दिन में केवल एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है, मतलब इनकी स्थितियां क्या है, 1 by 1 है, एक बार ज्वार आएगा तो एक बार भाटा आएगा। फिर आता है अर्ध दैनिक ज्वार। ये क्या है, एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा, मतलब आधे आधे दिन के हिसाब से लेके देखते हैं तो एक दिन में 2 बार ज्वार हो गया, 2 बार भाटा हो गया। फिर आता है मिश्रित ज्वार। जब ज्वार की ऊंचाई अलग अलग होती है, इसमें अनियमितता देखी जाती है। मतलब क्या है, एक आया ऐसे ऐसे इसकी ऊंचाई
कम हुई बढ़ती गई। बृहद ज्वार जो होता है वो एक स्थिर, मान लो इतनी ऊंचाई तक जाएगा तो इसकी सब लहर इतनी ऊंचाई तक जाएगी। ऐसे मिश्रित में क्या है, कभी ऊंची होगी फिर नीचे होगी, ऊंची होगी फिर ऐसे करके शेप ले लेगी, तो वो मिश्रित ज्वार हो जाएगा। फिर भाई ज्वार भाटा के प्रभाव क्या हैं? देखिए सकारात्मक और नकारात्मक इसके दोनों प्रभाव हैं। पहला है नौका परिवहन। ज्वार के समय समुद्री जहाज बंदरगाहों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। आसानी से प्रवेश करेंगे, जैसे इधर से ज्वार आया इधर को जा रहा है तो साथ में इसके चले गए और आसानी से वो पार हो गए। इसके बाद आता है मत्स्य उद्योग। कई मछलियों की प्रजातियां ज्वार के कारण तटीय इलाकों में आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को अधिक मछलियां पकड़ने में मदद मिलती है। ऊर्जा उत्पादन में है, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। फिर है सागरीय परिस्थिति, मतलब ज्वार भाटा समुद्री जीवों के लिए पोषक तत्व लाते हैं और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ज्वार भाटा आता है तो इसके जो पोषक तत्व हैं, कुछ नीचे गए कुछ ऊपर आए, फिर नीचे वाले ऊपर आए, यानी उनमें बदलाव होता रहता है, यानी पोषक तत्व अपने आप हेर फेर में रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को समुचित संतुलन पहुंचाते हैं। तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे क्या है, बाढ़ और तटीय कटाव। मतलब बाढ़ आ सकती है, तट जो है समुद्र का कट सकता है, बढ़ सकता है, ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंच सकता है जहां पर आवश्यकता नहीं थी और वो पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। नौवहन समस्याएं, देखिए अत्यधिक ज्वार के कारण कुछ स्थानों पर जहाजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब आप मान लो कि ये ऐसे एकदम से ज्वार आ गया, अब कोई नौवहन यहाँ से हो रहा था तो उसके लिए तो अवरोध बन गया ना। अभी हमने कहा क्या देखा, सकारात्मक प्रभाव में देखा था कि यहाँ से आप बैठे यहाँ निकल गए, ठीक है। जब आपको जाना था, मान लिया आप यहाँ पर पहुंचे और तुरंत एक आ गया तो आपके लिए तो समस्या बन जाएगा, यही ये रुकावट पैदा कर देगा। तटीय वस्तुओं पर प्रभाव, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उच्च ज्वार खतरा उत्पन्न करता है और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखते हैं भारत में कहां कहां आता है, यानी प्रमुख क्षेत्र क्या है। गुजरात का कच्छ और खंभात की खाड़ी, यहाँ भारत में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया कि सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आएंगे, तो गुजरात का कच्छ है और खंभात की खाड़ी में आएंगे। इसके बाद है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम में ज्वार भाटा का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद क्या है, कोलकाता बंदरगाह। ज्वार के कारण यहाँ बड़े जहाज जो है आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये सकारात्मक प्रभाव का एक उदाहरण भी है कि जब ज्वार आता है तो उसमें बड़े जहाज आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, कम ऊर्जा उनकी खुद की लगती है। सुंदरबन जो है यहाँ पर ज्वार भाटा का बड़ा प्रभाव देखा जाता है और सबसे ऊंचे कहाँ आते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। फिर है महाराष्ट्र में और गोवा तट पर। इनमें पर्यटन और मछली पालन जो है वो बढ़ता है। जैसे पर्यटन और मछली पालन के लिए यहाँ का ज्वार भाटा अच्छा माना जाता है। ज्वारीय गतिविधियां यहाँ पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। तो ये हमारे लिए मुख्य टॉपिक था ज्वार भाटा जो हमने पढ़ा है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, कंटेंट सही लगा है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। नमस्कार।